दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, तालिबानी मानसिकता हमेशा प्रगतिशीलता के खिलाफ रही है। भारत के बुद्धिजीवी हमेशा तालिबानी मानसिकता का विरोध करते रहे हैं, लेकिन क्या अब तालिबान के मंत्री, तालिबान के राजनेता हमारे देश पर भी तालिबानी नियम लागू करेंगे? क्या हमारे देश की सरकार तालिबानी मानसिकता के आगे घुटने टेक देगी? तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी इस समय भारत की यात्रा पर हैं। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली में शुक्रवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाने की घटना की महिला पत्रकारों, कई राजनेताओं और बुद्धिजीवियों ने आलोचना की है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने पर पहले भी विवाद हुए हैं। तालिबान लड़कियों की शिक्षा को गैर इस्लामिक मानता है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब से वहां तालिबान की सरकार है। इस दौरान महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगातार प्रकाश में आते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, यह तो समझ में आता है, लेकिन उस देश की मानसिकता को भी यदि हमारे देश पर थोप दिया जाएगा तो सवाल उठेंगे ही। क्या 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री के देश में तालिबान का मंत्री तालिबानी मानसिकता को थोपने की हिम्मत कर सकता है? दोस्तों, भारत में महिलाएं बड़े बड़े पदों पर आसीन रही हैं। इंदिरा गांधी से लेकर कई अन्य महिला राजनेताओं ने भारत की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत जैसे देश में तालिबान के विदेश मंत्री इस तरह से महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हैं? कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान दूतावास में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अफगानिस्तान दूतावास क्योंकि तालिबान के अंडर है, इसलिए जो वे चाहेंगे वही होगा। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई लेना देना नहीं था। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज कराई है? जब हमारे देश के मंत्री विदेश जाते हैं तो वे विदेश की परंपरा को मानते हैं। महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में न बुलाना हमारे देश की परंपरा नहीं है। जब हमारे देश का कोई मंत्री किसी इस्लामिक देश में जाता है तो वह वहाँ की परंपरा को ही मानता है। इसलिए तालिबान को हमारे देश में हमारी परंपरा को मानना चाहिए था, न कि वहाँ की परंपरा को। दोस्तों, कई महिला पत्रकारों ने इस घटना को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैंगिक आधार पर भेदभाव लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। विदेशी मामलों को कवर करने वाली पत्रकार स्मिता शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत की धरती पर इस तालिबानी मानसिकता पर कई सवाल उठाए। इतिहासकार रुचिका शर्मा ने लिखा कि ये भारत है, अफगानिस्तान नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने महिला पत्रकारों को भारतीय धरती पर तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। भारत सरकार को क्या हो गया है? प्रियंका गांधी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा समेत अनेक राजनेताओं ने इस घटना पर सवाल उठाया है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि भारत की जमीन पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ ऐसा करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? जयशंकर इससे सहमत कैसे हो सकते हैं? हमारे रीढ़ विहीन पुरुष पत्रकार
इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में कैसे चले गए। दोस्तों, हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान आए और यह बताने की कोशिश की जाए कि दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए तालिबान के इस फैसले पर हस्तक्षेप नहीं किया गया या प्रोटोकॉल को देखते हुए हस्तक्षेप नहीं किया गया। लेकिन सवाल यह है कि 56 इंच की छाती वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री की सरकार क्या तालिबान को महिलाओं के प्रति हमारे देश की मानसिकता और परंपरा भी नहीं बता सकती थी? कल्पना कीजिए कि यदि इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और भाजपा विपक्ष में होती तो भाजपा इस मामले को लेकर हल्ला मचा रही होती। लेकिन भाजपा तो तालिबान के मंत्री के भारत आने पर ही हल्ला मचा रही होती। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा महिला पत्रकारों के अपमान पर चुप क्यों हैं? बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।